और बड़ी खबर रायपुर से सामने आ रही है, जहां पर साई कैबिनेट की बड़ी बैठक हुई और उस बैठक में क्या कुछ बड़ी सौगात कह लीजिए इसे, वो मिलती हुई नजर आने वाली है। उसके बारे में आपको विस्तार पूर्वक जानकारी अब साझा करेंगे। दरअसल साई कैबिनेट की बैठक के अहम फैसले, पावर ट्रांसमिशन कंपनी का आएगा आईपीओ, इसके साथ सीएसपीटीसीएल को शेयर बाजार में लिस्ट करने की मंजूरी मिली है। इसके साथ साथ कृषक उन्नति योजना का नया स्वरूप मंजूर, मिलेगी 15,000 की मदद और धान के बदले दलहन, तिलहन, मक्का और कपास जैसी फसलों पर भी लाभ मिलेगा। इसके साथ साथ फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए सरकार का ये अहम फैसला, गरीबों को मिलता रहेगा राशन का चना, ई ऑक्शन से होगी खरीदारी, योग को अब चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन करने का फैसला है और 4 बड़े शहरों में दौड़ेंगी 240 इलेक्ट्रिक बसें। रायपुर, दुर्ग, भिलाई, बिलासपुर और कोरबा में ई बसें चलेंगी। तो ये बड़ी सौगातें भी यहाँ पर और इन तमाम पूरी कह लीजिए कि देखिए इस बैठक में क्या क्या फैसले हुए हैं उन पर मोहर लगती हुई नजर आई है। उससे जुड़ी तमाम जानकारी आपको विस्तार पूर्वक दे रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी नितिन नामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितिन से जान लेते हैं कितनी अहम ये बैठक रही है और कौन कौन से अहम फैसलों पर मोहर लगती हुई नितिन नजर आई है। देखिए, आज की जो कैबिनेट की बैठक थी कई मायनों में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण देखने को मिली है और सीधे इसमें फैसले जो है आम जनता के हित में लिए गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कैबिनेट में आज की कैबिनेट की बैठक में जो है इसमें बिजली विभाग से जुड़े भी फैसले लिए गए हैं, किसानों को भी ध्यान में रखा गया है, आम जनता को भी ध्यान में रखा गया है और जन सुविधा इसमें ज़्यादा हो उसको भी ध्यान में रखा गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि छत्तीसगढ़ में स्टेट पावर लिमिटेड जो बिजली ऑफिस है, जो बिजली कंपनी है, उसमें आईपीओ लाने की जो है बात सीधी देखने को मिली है और उस पर हरी झंडी भी देखने को मिली है। इसमें से ये होगा कि आने वाले समय में जो कारोबारी हैं, उद्योगपति हैं, जो आम जनता है उसको सीधे रूप से इसमें फ़ायदा देखने को मिलेगा। साथ ही अब तक ये होता रहा है कि छत्तीसगढ़ में जो भी व्यक्ति धान की फसल उगाता था उसे जो है एमएसपी दी जाती थी। इसके साथ ही आज के निर्णय में देखा गया कि धान को छोड़कर कोई भी फसल अगर कोई भी किसान अगर खेत में करेगा तो उसे जो है 15,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से दिया जाएगा। एक सीधा फ़ायदा जो है किसानों को देखने को मिलेगा और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें सीधी राशि जो है किसानों के खाते में जाती हुई नजर आएगी। साथ ही राशन कार्ड धारियों को अब तक जो है चावल दिए जाते थे, नमक दिए जाते थे, शक्कर दी जाती थी, लेकिन पिछले दिनों जो है चना भी दिया जाता था जो कुछ समय से बंद नज़र आ रहे थे। लेकिन उसको लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने यह भी कहा है कि चना को जरा लगातार जारी रखे और जो भी इलाके में जो है चना की कमी है तो उसकी पूर्ति के भी निर्देश दिए हैं। तो इससे सीधा फायदा जो है हर एक आम जनता को होता हुआ नजर आएगा। साथ ही रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर और कोरबा ऐसे 4 जगह हैं जहाँ पर 240 में जमीन खरीदी पर स्टाम्प ड्यूटी छूट मार्च 2028 तक बढ़ा दी गई है। ये बड़ी राहत इस बैठक में दी गई है। इसके साथ खनिज परिवहन वाहनों में ट्रैकिंग सिस्टम और RFID टैग भी अनिवार्य कर दिया है। तो ये बदलावों से क्या कुछ तस्वीरें जो है बदलती नजर आने वाली हैं। एक इसमें पहल यह भी मुख्यमंत्री ने की है कि योग अब तक जो है समाज कल्याण विभाग में आता था उसे हटाकर जो है स्वास्थ्य विभाग में कर दिया है। इससे जो है योग, चूँकि बहुत सारे स्वास्थ्य विभाग से जो है संबंधित बीमारियों के हो या अलग अलग विभागों के जो है स्वास्थ्य विभाग से जुड़े होते हैं, तो इसमें जो है योग को भी जोड़ दिया है। इसको लेकर भी पहल की गई है। साथ ही इसमें नया रायपुर में स्टाम्प ड्यूटी, यानी कि नया रायपुर में जो भी ज़मीन खरीदेगा उसको जो है स्टाम्प ड्यूटी में जो छूट है 2028 तक मिलती हुई नजर आएगी। अब तक ये जो है तिथि कम थी, उसको बढ़ाकर 2 साल बढ़ाकर जो है 2028 कर दी है। साथ ही परिवहन में जो है RFID यानी कि ट्रैकिंग सिस्टम लागू किया जाएगा। साथ ही अवैध खनन भूमि पर जो है सख्ती से जो है सख्ती बढ़ती जाएगी। अब तक हम देख रहे हैं कि जो भी ग्रामीण अंचल है, ग्रामीण इलाके हैं, वहाँ पर जो है अवैध खनन हो रहे हैं, चाहे रेत के हो, मुरूम के हो, तमाम चीज़ों के, तो उस पर भी सख्ती बरतने के जो है आदेश मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज की बैठक में किए हैं। आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।